आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 7th इंटीग्रेशन। उसमें अपन को स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था अपन ने कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही मेथड अपन यहां यूज करेंगे। तो इसमें सपोज कर लें लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव अपन को इसमें मिल जाएगा। जैसे अपन इसका डिफरेंशियल करें dt बाय dx इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x, मतलब dt इज इक्वल टू 2x और dx को उस साइड लिखें तो कितना हो जाएगा 2x इंटू dx हो जाएगा। मतलब i इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपन ने कितना सपोज किया था t, तो यहां हो जाएगा t 1 अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ log x का डिफरेंशियल किसके इक्वल होता है 1 अपॉन एक्स, तो इसका मतलब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा log x के इक्वल। तो यहां हो जाएगा log t प्लस c, log t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, तो ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन हो गया। यहां दूसरा तरीका कौन सा है i इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर 2x डिनोमिनेटर का क्या है डिफरेंशियल है, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x क्या न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल अगर न्यूमरेटर में मिलता है तो अपन सीधा लिखते हैं log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, क्योंकि अपन जानते हैं i इज इक्वल टू जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा हो f ऑफ x, ऊपर क्या हो f डैश x, डिनोमिनेटर का क्या ऊपर डिफरेंशियल मिलता है, तो अपन इसको कैसे लिखते हैं log f ऑफ x प्लस c। तो इसी के ही बेस पे कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक मेथड कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड log x होल स्क्वायर, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो इसमें देखें अपन log x इज इक्वल टू टी सपोज करें अपन, तो log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1 अपॉन एक्स, तो अपन को x नीचे दे रखा है, तो अपन सपोज क्या कर लें लेट t इज इक्वल टू log x डिफरेंशियल कर रहे हैं अपन dt बाय dx इज इक्वल टू log x का कितना होता है 1 अपॉन एक्स, या इसको अपन ऐसे लिखें dt इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू dx। तो i इज इक्वल टू log x उसकी जगह कितना है यहां पर t, तो यहां हो जाएगा t स्क्वायर dx अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो यहां हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, यहां फॉर्मूला कौन सी लग जाएगी x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू रख दें, t इज इक्वल टू कितना है log x तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसको दूसरा तरीका कौन सा है, जैसे अपना ये है f ऑफ x टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। कोई भी फंक्शन दे रखा है, इनटू में क्या उसका डेरिवेटिव दे रखा हो, तो ये हो जाता है अपने पास f ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1
अपॉन n प्लस 1 प्लस सी होता है। तो इसी बेस पर i इज इक्वल टू, यहाँ अपने पास log x का होल स्क्वायर, यहाँ है 1 अपॉन एक्स है, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू डी एक्स। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू कितना है, log x, n की जगह पे कितना है यहाँ पर 2, एफ डैश एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल, तो यहाँ log x का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, मतलब इसका अगर अपन डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स मिल भी जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, log x क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, वापस सेम आंसर आ भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, i इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x। अब यहां पर इन दोनों में से क्या करें अपन, x कॉमन निकाल लें, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस log x इंटू एक्स डी एक्स। तो अब इसमें सपोज कर लें, लेट t इज इक्वल टू 1 प्लस log x सपोज कर लें, तो यहां हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और dt इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx हो गया। तो i इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t, dx अपॉन एक्स, dx अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन इससे पहले वाले सम में क्या था अपन ने, वो था log mod t प्लस सी, मतलब log t की वैल्यू रख दें, t इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस log x। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। जैसे अपन ने पहले किया था इसको वैसे भी कर सकते हैं, यहां लिखे अपन 1 प्लस log x, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर को मिल रहा है अपन, ऊपर मिल रहा है अपन को, यहां हो जाएगा 1 प्लस log x का डिफरेंशियल कर लें, 1 का तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा अपन को। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मिलता है तो अपन कैसे लिखते हैं, log में लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस log x, सीधा ही हो गया ये तो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स डी एक्स। अब इसमें कोस एक्स, अगर कोस एक्स इज इक्वल टू टी सपोज करें अपन, तो उसका डेरिवेटिव अपन को मिल रहा है यहां पर, तो अपन क्या सपोज करें, लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स सपोज कर लें अपन, तो डी टी इज इक्वल टू कोस का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा डी एक्स, यहाँ डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा, मतलब आई इज इक्वल टू, अब साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे कितना हो जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस अपन आगे लिख दें और यहाँ लिख दें अपन डी टी लिख दें। अब ये हो जाएगा साइन कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहाँ हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। अब साइन टी का अपन को इंटीग्रेशन करना है, अपन जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, कोस का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कोस एक्स हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस कोस टी प्लस सी हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोस टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दें, टी इज इक्वल टू कितना है कोस एक्स,
तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। I is equal to sin ax plus b into cos ax plus b dx। अब इसमें साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव साइन, मतलब साइन ax प्लस बी को भी t सपोज करते हैं, कर सकते हैं, यहां कोस ax प्लस बी को भी t सपोज कर सकते हैं। जैसे अपन ये ले लें, लेट t इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशियल कितना होता है, कॉस ax प्लस बी, फिर ax डेरिवेटिव किसका कर लेंगे अपन, ax प्लस बी का कर लें, तो ये हो जाएगा अपने पास cos ax प्लस बी, ax का करेंगे तो a, b कांस्टेंट टर्म में तो कितना हो जाएगा 0, तो a को अपन आगे लिख लें। तो यहां अगर अपन dt लिखें तो dx को उस साइड लिख लें, यहां a को अपॉन में लिखें 1 अपॉन a dt इज इक्वल टू cos ax प्लस बी dx, मतलब i इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू कितना ले लें अपन, t, जो सपोज किया है वो लिख दें अपन, और cos ax प्लस बी dx, cos ax प्लस बी dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a को क्या करें अपन आगे लिख लें, और यहां आ जाएगा dt, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a, t का करेंगे तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 2a, t की वैल्यू रख दें, t इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस c। अब दूसरा तरीका दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपन, cos ax प्लस बी को t सपोज करके करेंगे तो भी अपन इसको कर सकते हैं, तो वो आपसे हो जाएगा, कर लेना है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रूट ax प्लस बी dx, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है, तो अपन ax प्लस बी को t स्क्वायर सपोज करें तो क्या हो जाएगा, रूट भी हट जाएगा, लेट t इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस बी सपोज कर लें अपन, तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफरेंशियल 2t dt बाय dx इज इक्वल टू, विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहां कितना हो जाएगा a, x का विथ रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा 1, और b तो कांस्टेंट टर्म में तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब a को नीचे लिखें अपन 2t अपॉन a dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, i इज इक्वल टू ax प्लस बी टी स्क्वायर रूट के अंदर, और dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a 2t dt, तो 1 अपॉन a तो कांस्टेंट, 2 को भी बाहर लिख दें अपन, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा t इंटू टी, ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, तो यहां हो जाएगा 2 अपॉन a, टी स्क्वायर का कितना होगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c, तो यहां हो जाएगा 2 अपॉन 3a, टी की वैल्यू रख दें, t इज इक्वल टू कितना है, अब यहां पर t इज इक्वल टू कितना है ax प्लस बी टू द पावर 1 अपॉन 2, यहां t क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब करेंगे, मतलब टी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर 3/2, तो यहां टी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी ax प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस c,
तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। I इज इक्वल टू x रूट x प्लस 2 dx। इसका अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो पहले जैसे क्या था वैसे ही रूट हटाने के लिए अपन क्या सपोज करें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। डिफरेंशियल कर लें इसका, टी स्क्वायर का कितना होगा 2t डी टी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट टर्म है तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, मतलब 2t डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी एक्स। अब i इज इक्वल टू एक्स, तो 2 को यहां लिखें अपन, मतलब अपने पास x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t dt। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो वापस देखें अपन, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, तो x की वैल्यू रख लें अपन टी स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 2 की जगह पे टी स्क्वायर, और dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t dt। यहां हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा t हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है तो इसको अपन क्या करें आगे लिख लें, t को t से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी 2, यह हो जाएगा t टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। अब इंटीग्रेशन t टू दी पावर 4 का हो जाएगा t टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 टी स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c इंटू यहां हो जाएगा 2 अपॉन 5, 2 से इंटू करें, यहां हो जाएगा t टू दी पावर 5, t इज इक्वल टू कितना है अपने पास, t इज इक्वल टू है x प्लस 2 टू दी पावर 1/2 है, तो यहां t टू दी पावर 5 करेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस 2 टू दी पावर 5 अपॉन 2, 2 टू द 4 अपॉन 3, टी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 3/2 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा x प्लस 2 टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। I इज इक्वल टू एक्स रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अब इसमें सपोज कर लें अपन, लेट t इज इक्वल टू सपोज कर लें t इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर सपोज कर लें, तो यहां हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट है तो इसका तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अपने पास कितना है x dx, तो अपन क्या करें dt 4 को अपॉन में लिख लें और dx को यहां लिखें तो यहां हो जाएगा x dx हो जाएगा, मतलब I इज इक्वल टू x dx इज इक्वल टू 1/4 को आगे लिख लें, यहां हो जाएगा dt, और 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t, तो यहां हो जाएगा 1/4, इसका इंटीग्रेशन t टू दी पावर 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस c,
यहां हो जाएगा 3/2, 2 को ऊपर लिखें अपन तो हो जाएगा 2/3, t की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 प्लस 2x² टू द पावर 3/2 प्लस c, 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 2 मतलब 1/2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1/6, 1 प्लस 2x² टू द पावर 3/2 प्लस c। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फोर एक्स प्लस 2 रूट x² प्लस x प्लस 1। तो अब इसमें जैसे पहले क्या था वैसे ही x² का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा 2x, x का करेंगे तो 1 और 1 कांस्टेंट टर्म है तो 0, मतलब अपन को ये कितना मिलेगा 2x प्लस 1। तो यहां कितना अपने पास 4x प्लस 2 है तो इसमें से अपन क्या करें 2 कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 1 dx रूट x² प्लस x प्लस 1 लेट t इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। अब सपोज कर लें अपन तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा x² का 2x, x का कितना होगा 1, 1 कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0, मतलब dt इज इक्वल टू 2x प्लस 1 dx, मतलब i इज इक्वल टू 2 जो लिखा हुआ है वो। अब x² प्लस x प्लस 1 की जगह कितना लिख लें अपन t, तो यहां हो जाएगा रूट t 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर 3/2 जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही अपॉन 3/2, 2 ऊपर तो यहां हो जाएगा 4/3 t इज इक्वल टू कितना है x² प्लस x प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था जैसे अपन ने 8th किया था बिल्कुल वैसा ही है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। I इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें 1 अपॉन रूट एक्स कॉमन निकाल लें क्योंकि देखो x लिखा हुआ है ना तो x क्या है अपने पास, जैसे ये है 1 अपॉन x का मतलब है रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स है तो इंटू करेंगे तो कितना होगा रूट x², तो वापस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या करें अपन रूट एक्स कॉमन निकाल लें तो यहां हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 dx हो गया। अब सपोज कर लें अपन इसमें लेट t इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 सपोज कर लें अपन, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स किसका करना है अपन को रूट एक्स, 1 तो कॉन्स्टेंट है तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0। अब रूट एक्स का मतलब कितना है x टू द पावर 1/2 है तो यहां हो जाएगा 1/2 आगे आ जाएगा x टू द पावर 1/2 माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा 1/2, यहां हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1/2। तो यहां हो जाएगा 1/2 और यहां हो जाएगा अपॉन में रूट एक्स आ जाएगा, मतलब dt इज इक्वल टू
रूट एक्स, डी एक्स को उस साइड लिख दें अपन, तो डी एक्स अपॉन रूट एक्स मिल गया, और 2 को अपन इस साइड लिख लें, मतलब आई इज इक्वल टू, अब अपना क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, और dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 dt, तो 2 को अपन आगे लिख दें और यहां हो जाएगा dt, तो यहां हो जाएगा ये 1 अपॉन 2, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log मोड टी प्लस सी, तो यहां हो जाएगा 2 log t इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 4 डी एक्स, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे अपन ने पहले कहा था, रूट हटाने के लिए अपन क्या करें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 सपोज कर ले, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2t dt बाय डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा 1, और 4 कांस्टेंट टर्म में, तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0, मतलब 2t dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, मतलब i इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपन को टी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो x की जगह लिख लेंगे अपन टी स्क्वायर माइनस 4 रूट x प्लस 4, x प्लस 4 की जगह कितना लिखे अपन टी स्क्वायर, और dx उसकी जगह हो जाएगा 2t dt हो जाएगा, तो यहां टी स्क्वायर, तो रूट कितना हो जाएगा t, 2 कांस्टेंट है आगे लिख लें, तो यहां हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन टी, और यहां t dt, 2 t क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 4, तो यहां 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा टी प्लस सी, तो यहां हो जाएगा 2/3 टी क्यूब, टी इज इक्वल टू कितना है अपने पास x प्लस 4 टू द पावर 1/2 है, क्यूब करेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस 4 टू द पावर 3/2 माइनस 4 टू जा 8, टी इज इक्वल टू रूट x प्लस 4 प्लस सी, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते थे, सेकंड मेथड, i इज इक्वल टू ऐसे लिखे अपन x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 dx कर लें, इसके अपॉन में लिखें तो x प्लस 4 अपॉन रूट x प्लस 4 माइनस 4, और यहां हो जाएगा रूट x प्लस 4 dx, तो यहां हो जाएगा अपने पास x प्लस 4 टू द पावर 1/2, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट x प्लस 4 बचेगा, उसको अपन ऐसे लिख लें x प्लस 4 टू द पावर 1/2 माइनस 4, x प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/2 dx, इसका इंटीग्रेशन करें तो यहां हो जाएगा x प्लस 4 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4, यहां हो जाएगा अपने पास x प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1/, माइनस 1/2 प्लस 1, तो यहां हो जाएगा 2/3
एक्स प्लस 4⁴/2 माइनस, यहाँ हाफ हो जाएगा, 2 को ऊपर लिखें तो कितना हो जाएगा 8, एक्स प्लस 4⁴ प्लस सी। तो इस मेथड से भी अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, आई इज इक्वल टू x³ -1 टू द पावर 1/3 और यहां है x⁵ dx। तो अगर अपन x³ -1 t सपोज करें तो इसका अगर अपन डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा dt बाय dx इज इक्वल टू 3x²। मतलब dt, 3 को नीचे लिखें अपन, यहां हो जाएगा x², dx आ जाएगा। मतलब अपन को x² dx चाहिए, तो अपन x⁵ है ना, इसको अपन ऐसे लिखें x³ -1 टू द पावर 1/3 x² dx। मतलब x³ को x² से इंटू करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा x⁵ मिल जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ी लाइट हो गई है ना। तो x⁵ कितना मिल जाएगा अपन को 5 मिल जाएगा। अब अपन सपोज कर लें, लेट t इज इक्वल टू x³ -1 सपोज कर लें, तो यहां हो जाएगा dt बाय dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x², 1 कॉन्स्टेंट है तो कितना हो जाएगा 0, 3 को नीचे लिखें तो यहां हो जाएगा 1/3 dt इज इक्वल टू, उस साइड लिखें तो यहां हो जाएगा x² dx हो जाएगा। मतलब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ इज इक्वल टू 1 को इस साइड लिखें, मतलब t + 1 इज इक्वल टू x³ हो गया। तो मतलब x³ की जगह लिख लें अपन t + 1। अब x³ -1 की जगह t लिखें तो यहां हो जाएगा t⁵ 1/3 x² dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 dt। ये हो गया 1/3, तो कांस्टेंट टर्म है तो आगे लिख लें अपन। अब t⁵ 1/3 को t से इंटू करें, मतलब t⁵ 1/3 + 1 और 1 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा t⁵ 1/3। तो यहां हो जाएगा t⁵ 3 + 1 4/3 प्लस t⁵ 1/3 dt। मतलब इसका अपन को क्या है इंटीग्रेशन करना है। तो यहां हो जाएगा 1/3 t⁵ 4/3, इसका हो जाएगा t⁵ 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1 प्लस t⁵ 1/3 का हो जाएगा t⁵ 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 प्लस c 1/3 3 + 4 7, तो यहां हो जाएगा 3/7 t⁵ 3 + 1 4, यहां हो जाएगा 7/3 प्लस एलसीएम लेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो यहां हो जाएगा 3/4 और t⁵ यहां हो जाएगा अपने पास 4/3। t की वैल्यू रख दें तो यहीं लिख दें अब इसको 1/3, चलो इंटू करेंगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1/7 t की जगह पे x³ -1 टू द पावर 7/3 प्लस 1/3 से इसको इंटू करेंगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1/4 t की जगह x³ -1 टू द पावर 4/3 प्लस c। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब टू द पावर 3 क्यूब dx। इसका अपन को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स क्यूब पर डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x²। तो एक्स स्क्वायर ऊपर मिल रहा है अपन को, तो अपन क्या सपोज कर लें, लेट t इज इक्वल टू 2 + 3x³ dt/dx। 2 तो कांस्टेंट टर्म में, तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x³ का करेंगे तो हो जाएगा 3x²। 3 आगे पहले से लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 9x² हो गया। तो x² dx, x² और dx को उस साइड लिखें तो यहां हो जाएगा 1/9 dt इज इक्वल टू x² dx हो गया। मतलब I इज इक्वल टू x² dx इज इक्वल टू 1/9 dt। तो 1/9 तो कांस्टेंट है तो आगे लिख दें, और ये हो गया dt। अब 1/2 + 3x³, 2 + 3x³ इज इक्वल टू t। तो ये हो गया 1/t³ हो गया। मतलब ये हो गया 1/9 t⁻³ dt। इसका अपन को इंटीग्रेशन करना है तो यहां हो जाएगा 1/9 t⁻³ + 1 अपॉन -3 + 1 + c। तो यहां हो जाएगा -1 -2 को 9 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा -1/18 हो जाएगा यहां तो। और यहां हो जाएगा t⁻² अपॉन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा t² + c। तो यहां हो जाएगा -1/18 t²। स्क्वायर करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। मतलब t की क्या करें अपन यहां से वैल्यू रख दें। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13।